हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम तो नज़दीकी ही है। तो साथियों, उन्हीं को देखते हुए हम जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देख रहे थे और साथ ही स्टैटिक जो जीके के क्वेश्चन हैं उनको भी देख रहे थे। और यह वीडियो हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत ने सितंबर 2025 में दुबई में होने वाले एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो एशिया कप जो 2025 है उसका खिताब किस देश ने जीता है। वो जीता है भारत ने। जो क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि पराजित किसे किया। तो पराजित किया था पाकिस्तान को, जो अपना पड़ोसी है पाकिस्तान। और भारत ने यह कितनी कैवीं बार जो अपना ये खिताब अपने नाम किया है, तो ये 9वीं बार किया है। यानी भारत 9वीं बार इस एशिया कप को जीता है। तो अब समझ लेते हैं एसीसी के जो एशिया कप है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1983 में। और एसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है दुबई में। दुबई यूएई में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मोहिसिन नकवी हैं। तो एसीसी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1983 और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और एसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मोहसिन नकवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। और जो एसीसी 2000 एशिया कप 2025 है उसमें जो प्लेयर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा था, टूर्नामेंट वो कौन रहा था, वो रहा था अभिषेक शर्मा। ठीक है, क्यों रहे थे, क्योंकि 314 इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे। और जो सर्वाधिक विकेट जो लिए थे वो किसने लिए थे, वो लिए थे कुलदीप यादव ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है। तो भारत ने किस देश के साथ पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है, तो वो की है ऑप्शन सी, भूटान के साथ। तो भारत का जो कोकराझार शहर है, कोकराझार, ये भारत में है। और यहाँ से जो हमारा मतलब जो नेपाल सॉरी भूटान का जो गलेफू शहर है उसको कनेक्ट करेगी। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो लंबाई है 69 किलोमीटर। तो ये भूटान के साथ सहमति व्यक्त की है। और यह कोकराझार से गलेफू, भूटान का जो शहर है गलेफू, वो उसको कनेक्ट करेगी और इसकी लंबाई जो है 69 किलोमीटर है। अब कुछ रेलवे से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत में रेलवे का जो विकास हुआ था वो किस सन में हुआ था, वो हुआ था 1853 में। किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। और जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई गई थी मुंबई से, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मुंबई से ठाणे के बीच। और इसकी कुल लंबाई कितनी थी, मतलब कितनी दूरी तय की थी इसने, 34 किलोमीटर। इसमें लगभग 14 डिब्बे थे, 14 डिब्बे थे इसमें।
तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी या किसके शासनकाल के समय हुई थी। वो लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में। और लॉर्ड डलहौजी ने ही एक जो राज्य हड़प नीति थी उसकी जो शुरुआत की थी, राज्य हड़प नीति की। तो किसने की थी? वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगठन ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शंस दिए हैं, प्रथम फाउंडेशन या स्माइल फाउंडेशन या एजुकेट गर्ल्स या अच्छा पात्र फाउंडेशन। जो तो जी भारतीय संगठन मतलब 2025 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसने जीता है? वो जीता है एकजुट गर्ल्स ने। यह विश्व स्तर पर लड़कियों को शिक्षित करने का एक फाउंडेशन है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 2007 में। 2007 में, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स की। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1958 से शुरुआत हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो भारत की पहली पूर्णतः निर्मित जो सेमीकंडक्टर चिप है वो है विक्रम 3201, यानी 32 बिट 32 बिट की है विक्रम। ठीक है। तो भारत में जो पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर जो लैब है वो कहाँ होगी? पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर लैब, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये स्थापित की जाएगी, मतलब की गई है, वो की गई है धौलेरा। धौलेरा कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात ही सेमीकंडक्टर जो नीति है वो लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है कौन? गुजरात। ठीक। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया। तो सेमीकंडक्टर से तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो ओणम कहाँ का है? ये ओणम एक केरल का है, केरल का त्योहार है। और ओणम जो मनाया जाता है वो राजा महाबली की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजा महाबली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जहाँ डिटेल्स बताने की जरूरत होगी वहाँ बता देंगे, और जो सिर्फ फैक्ट वाइज हैं उनको जल्दी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 2025 का यूएस ओपन खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है ऑप्शन सी, जैनिक सिनर ने। हालांकि पिछले वीडियो में हमने सारे ओपन बता दिए हैं। और जो कार्लोस अल्कराज हैं उन्होंने कौन सा जीता है? उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक। तो केवल फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है, बाद बाकी तीनों ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और यूएस ओपन किसने जीते हैं? जेनिक सिन्हा ने जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में काठमांडू नेपाल में जैन जेड द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, उनकी मुख्य मांग क्या थी? तो साथियों ये भी अभी रिसेंट में चर्चित वाला क्वेश्चन है। जो नेपाल में दंगे और जो विरोध हुआ था उसके विरुद्ध ये किसके लिए हुआ था? तो नेपाल जो गवर्नमेंट थी उसने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लिए लगा दिया था, तो उसे वापस लेने के लिए विरोध हुए थे। ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। तो नेपाल जो है, इस विरोध के कारण नेपाल में जो सरकार का तख्ता पलट हुआ था, यानी
जो वहाँ के पीएम थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इसी विरोध के चलते हुए। तो नई जो प्रधानमंत्री वहाँ के जो पीएम बने हैं, न्यू पीएम, वो कौन है? सुशीला कार्की। तो पूछ भी सकता है कि वर्तमान में नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, तो वो है सुशीला कार्की, क्योंकि केपी शर्मा ओली ने इस विरोध के चलते इस्तीफा दे दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो साथियों, यह 28 अगस्त जो PM जनधन योजना वो 28 अगस्त 2014 में स्टार्ट की गई थी, और 2014 में स्टार्ट की गई थी, तो 28 अगस्त 2025 को इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी ये 11वां वर्ष स्टार्ट हो गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10। ठीक, 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो डूरंड कप किसने जीता है? तो यह जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। किसको हराया था? ये हराया था डायमंड हार्बर FC को हराया था। तो विजेता कौन टीम रही है? वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? जो 23 अगस्त को जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, तो किसकी सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो वो मनाया गया है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 जो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व में भारत चौथा देश बना था। तो यानी चौथा देश बना था ये। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि भारत जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कैवां देश है? तो वो है, यानी दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश है। तो ये कब प्रक्षेपित किया था? ये किया था 2023 में। और चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया था भारत ने? वो 2008 में किया था। और चंद्रयान 2 2019 में। तो इनको भी देख लीजिए कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 कब किया, चंद्रयान 3 कब हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रयान 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है ऑप्शन सी बी नारायण। अब देख लेते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हुई थी। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है बेंगलुरु में। तो इसके अध्यक्ष देख चुके हैं, वी नारायण हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वी नारायण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है? तो जो भारत जो है अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष स्टेशन जो स्थापित करेगा वो कब तक करेगा? वो उसका टारगेट है 2035 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2035। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था? साथियों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितने मिनट का था? तो ये था टोटल 103 मिनट का। और यह सर्वाधिक सबसे लंबा स्वतंत्रता भाषण था। तो 103 का था। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 घंटा 43 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 घंटा 43 मिनट। या 103 मिनट भी दिया हो तो 103 मिनट, या 1 घंटा 43 मिनट हो तो 143 मिनट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की बोली में 2030 में राष्ट्रमंडल खेल के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? तो भारत ने जो राष्ट्रमंडल 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल भारत में होंगे उसके लिए भारत ने जो प्रस्ताव रखा है वो किस शहर का रखा है? वो रखा है अहमदाबाद का।
ठीक है। तो राष्ट्रमंडल ये भी पूछ सकता है कि 2030 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो कहाँ होंगे, तो वो होंगे भारत में। और भारत के किस शहर में, वो होंगे भारत के अहमदाबाद शहर में। और 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो कहाँ होंगे, ग्लासगो में होंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड। और 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। और यह कितने वर्ष बाद खेले जाते हैं, तो 4 वर्ष बाद खेले जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो जुलाई 2025 में म्यांमार के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं ऑप्शन सी, यू न्यो सॉ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। म्यांमार जो है वो भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं, तो यह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यू न्यो शो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।